ये बात रोज़े रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर। हर चीज़ बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, ख़राब को ठीक करने का मशवरा देंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स स्लैब्स कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहे, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को टाटा बाय बाय कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कराची में खिताब, कहा शरह सूद 13% पर आ गई है, वो चाहते हैं कि ये 6% पर आ जाए, मगर फैसले तमाम इम्कानात का जायजा लेकर ही किए जा सकते हैं। कौमी एयरलाइन की नीलामी की पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन पूरा अमल शफाफ हुआ। उम्मीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को जल्द मुलाकात की दावत भी दे दी। कहा हकीकत पसंदाना जायजा लेना होगा कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हर चीज़ ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कस्टम में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना एक बड़ी कामयाबी है। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरिंग का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद कुनंदगान मुतमईन है। कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इब्तिदाई तकरीब में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत संभालते ही FBR में इस्लाहात का अमल शुरू किया। FBR में इस्लाहात से बेहतरी सामने आ रही है। हुकूमती इक़दामात से बरामदात में इजाफा और महंगाई में कमी हुई है। तरसीलात ज़र में 24 और IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने आगा खान यूनिवर्सिटी की किताब मैनुअल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के इजरा की तकरीब में भी शिरकत की। कहा, यह किताब पाकिस्तान के शोबा सेहत के इस्लाहात में एक दरख्शा बाब का इजाफा है। ये उसूल हुकूमत के शोबा सेहत की इस्लाहात के एजेंडे को पूरा करने में मुआविन साबित होंगे। खान साहब ने परमिशन दी है। खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे कि ये किसी डील के लिए नहीं है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। आज मुज़ाकराती कमेटीज़ के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करेंगे। डील से मुतालिक सवाल पर कहा कि बानी PTI समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी है। मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ यही है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदी रिहा किए जाएँ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। हुकूमत बानी PTI से मुज़ाकरात कमेटी के बगैर निगरानी मुलाकात कराने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अयाज सादिक के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया है। इनकी वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत की तरफ से बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की गई। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। अली अमीन गंडापुर के राबते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। PTI रहनुमाओं की लीक्ड व्हाट्सएप गुफ्तगू के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फवायद और इन्हें जहर देने की बात की। इस जमात के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ रहे हैं। कि ये आपका सियासी मुखालिफ है, इसको आवाज़ कसो, इसको गाली दो, इसका गरेबान पकड़ लो। ये पुलिस वाला है, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, इसको मार दो। ये फौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं,
अगर हमारे साथ नहीं है तो उनको गोलियां मार के शहीद कर दो, इनकी वर्दियों को डंडों पे टांग दो। हसन नियाजी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है। आप ये देखो कि फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई है, उसका फ्यूचर तबाह हो गया है। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं, नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा को पैगाम। सरगोधा में खिताब में कहा कि ये क्या बात हुई कि फ़ौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे और हमारे साथ नहीं तो वर्दियाँ डंडे पर टांगो। चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन नियाजी ने वर्दी की तस्दीक की, उसे 10 साल की सज़ा हुई। वो जब रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। मरियम नवाज ने मौजूदा हालात को बानी पीटीआई के लिए मकफ़ाते अमल करार देते हुए कहा, समझ नहीं आता दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवाकर इस शख्स को नींद कैसे आती है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के तमाम अज़ला के 30,000 तलबा तालिबात को स्कॉलरशिप दी गई है। इस साल होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मालियत 72 अरब रुपए है। किसी तालिब इल्म से ये नहीं पूछा गया कि उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। मरियम नवाज तकरीब में तलबा में घुल मिल गई, तलबा के साथ मिली नगमा भी गाया। जिला कुरम में 3 माह बाद अशाइख और उनूस से भरी 75 छोटी बड़ी गाड़ियों का काफिला पाराचनार पहुंच गया। पीडीएमए की 10 गाड़ियां इमदादी सामान लेकर बगन पहुंच गईं। काफिले के पुरम तौर पर कुरम पहुंचने पर आवाम ने खुशी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने कहा कि काफिले का अमन से पाराचनार पहुंचना खुशाइंद है। आवाम से दरख्वास्त है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। इससे कबल मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि रात गए मकामी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद काफिला रवाना किया गया। मुज़ाकरात में ग्रैंड जिरके, कुरम अमन कमेटी और मकामी अमन कमेटियों ने अहम किरदार अदा किया। रोज फौजी जवान शहीद होते हैं, वो मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या फौजी जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल ने फिर पूछा कि क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्या यह सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? 9 मई के मुल्जिमान नाम फोर्सेस से थे, नाइट सर्विसमैन थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि क्या तमाम सिविलियन से वो बर्ताव हो सकता है जो सान्हे APS के मुल्जिमान से किया गया? ख्वाजा हारिस बोले, बुनियादी हुकूक रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने कहा, लगता है ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं है। 2023 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम की रोशनी में बता दें। जस्टिस जमाल ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, वो चाहे कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर उनकी राय में आइन सुप्रीम है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स कैसे खुद ही एग्जेक्टिव बनकर फैसले कर सकती है और अमल करा सकती हैं? पीटीआई के असद कैसर का सवाल। कहा, किसी सूरत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट से कारकुनों को सजाओं पर अफसोस है। इल्जामात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत समेत दीगर जगह हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले का पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इंसानी हुकूक से ताल्लुक है। अदलिया के फैसले सोच समझ कर होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मरियम नवाज के खिलाफ 2014 से घटिया मुहिम चल रही है, लेकिन वो हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रही हैं।
एक मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि औरत के किरदार और जिस्म का तमस्खुर और झूठी तस्वीर का सहारा सियासत नहीं, इल्ज़ाम तराशी और बददियानती का जवाब वक़ार से देने वाली और इंसानी वक़ार की ख्वाहिश रखने वाली सियासत की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने अरब ममालिक से मुतालिक प्रोपेगेंडा वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की है। बानी ने कहा है कि इन अकाउंट से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी और शोहदा से मुतालिक प्रोपेगेंडा वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मजम्मत की है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद लोगों से पीटीआई बदनाम हो रही है। कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया और सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वस्ती लंदन के मशहूर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में रीजेंट स्ट्रीट पर मशकूक गाड़ी की इत्तला। पुलिस ने मशकूक चीज़ को कई कंट्रोल धमाकों से नाकारा बना दिया। तलाशी के बाद गाड़ी क्लियर कर दी। रीजेंट स्ट्रीट समेत तमाम सड़कें खोल दी गईं। मशकूक गाड़ी की इत्तला पर पुलिस ने रीजेंट स्ट्रीट घेरे में लेकर अतराफ की सड़कें बंद कर दी थीं और दफातर दुकानें खाली करवा ली थीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का असासों की तफसीलात से मुतालिक 20 नवंबर को वज़ीर आला KPK को जारी नोटिस मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दी गई। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी। मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर नैब के 2 गवाहान तलब। केस में 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। 3 पर जिरा भी मुकम्मल। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में बानी पीटीआई को पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत आई। मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई से तहरीरी मुतालिबात इसलिए मांगे हैं ताकि कौम को पता चले ये क्या मांग रहे हैं। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई कोई सियासी कैदी नहीं, कैदियों की रिहाई का मुतालिबा करने वाले अभी तक कैदियों की फहरिस्तें नहीं दे सके। पीटीआई वाले पहले अपना मैंडेट वापस लेने और फॉर्म 47 वालों से मुज़ाकरात ना करने की बातें भी कर रहे थे, मगर अब मुतालिबात में मैंडेट वापसी का जिक्र नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि इस वक्त पीटीआई किससे मुज़ाकरात करे। इनके पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बता दे कि उनके पास इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा मगर फिर भी वो अदालतों का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में शर्जील इनाम मेमन के घर आमद। इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, अतातार भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शर्जील मेमन और उनके साहबजादे ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्जील इनाम मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खुद गाड़ी चलाते रहे। PF बेस फैसल से वज़ीर आज़म को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगा खान यूनिवर्सिटी गए। स्टॉक एक्सचेंज से कराची पोर्ट तक भी गवर्नर सिंध ही ड्राइव करते रहे। गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म को लेकर वज़ीर आला हाउस पहुंचे। कामरान टिसोरी ने PF बेस फैसल पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा मालियाती खसारा कम हुआ है और कर्ज़ों की अदायगी की शरह में कमी आई है। मुल्क को आगे ले जाने में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम होगा। एक साल में स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की तादाद 3 लाख से बढ़कर 3,65,000 हो गई है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट जिस मुकाम पर है उसकी बुनियाद 9 साल पहले उस वक्त रखी गई थी जब तमाम स्टॉक मार्केट्स को जम किया गया था। इसके बावजूद कि 100 इंडेक्स 1 लाख से ऊपर है, मगर डॉलर में मार्केट हजम पहले के मुकाबले में निस्फ रह गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए जबरी गुमशुदगियों का पहला इजलास। कमेटी ने कमीशन के ज़ेर जायज़ा केसेस के हक़ाइक़ और एदाद शुमार की ताज़ा तरीन तफसीलात तलब कर ली। एलामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के एदाद शुमार इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और सिविल सोसाइटी के एदाद शुमार में तजाद है। 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता अफराद के ख़ानदानों को 50 लाख रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज नादरा की जानिब से कानूनी वुरसा की तस्दीक से मशरूत होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली बलोचिस्तान में शदीद ठंड, कोयटा में -6, कलात में -7 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द, चश्मों और पाइपलाइनों में पानी जम गया। बर्फबारी के बाद स्वात के बालाई इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। पेशावर में मतला साफ, पंजाब में धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में तेज धूप निकलने से धुंध में वाज़े कमी, स्मॉग बरकरार। लाहौर में हफ्ते को बारिश का इम्कान, कराची में सर्दी की लहर बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद मुल्तान में शेड्यूल्ड 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज कराची और लाहौर मुंतकिल कर दी गई। पीसीबी का कहना है कि कज़ाफी स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश 35,000 तक बढ़ा दी गई। नई कुर्सियां और 480 जदीद LED लाइट्स नस्ब। नेशनल स्टेडियम में 5,000 नई कुर्सियां लगाई गई हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियां लगाई जा रही हैं। कराची में इंटर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात में कम नंबर हासिल करने वाले तलबा का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तलबा ने मुतालबा किया कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें वालिदैन भी मौजूद हों। बंद कमरों में की जाने वाली स्क्रूटनी नहीं मानते। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इंटर बोर्ड वाले रिश्वत तलब करते हैं। चेयरमैन इंटरमीडिएट का इंटर बोर्ड के नताइज से गैर मुतमईन तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी। इम्तिहानी कॉपीज़ दिखाने का भी ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, अगर वो दोबारा नताइज से मुतमईन ना हुए तो वो अपने प्रोफेसर या वालिदैन के साथ आकर इम्तिहानी कॉपी भी देख सकते हैं। सेनेट की ज़ेली कमेटी सेहत का मेडिकल तलबा से ली गई इजाफी फीसों पर वजाहत न देने वाली निजी मेडिकल कॉलेज के लाइसेंस 2 हफ्ते में मनसूख करने का हुक्म। PMD से इजाफी फीसों की वापसी का लाएअमल भी मांग लिया। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि PMDC को डंडा चलाना पड़ेगा। जो कॉलेज बात नहीं मानता उनको बंद कर दें, इजाफी फीसें वापस करवाएं। सदर PMDC ने तस्लीम किया कि 2024 के तलबा से फीसें मंजूरी के बगैर वसूल की गईं। फीसों पर कॉलेजेस से वजाहत मांगी, कुछ ने जवाब दिया। हुक्काम वजारत सेहत ने बताया 2025 के लिए नई फीसों का स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में तैयार किया है। मंजूरी के लिए डिप्टी वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। इंसानी हुकूक कमीशन ने मीरपुर खास में कम उम्र लड़की की मुबैना मजहब तब्दीली और जबरी शादी का मामला उठा दिया। SSP को खत लिखकर कहा कि गुज़िश्ता माह गांव गुलजार कुरैशी में 15 साल लड़की काजल दियारान की 19 साल पनू अकबर अली से शादी का मुबैना मामला सामने आया। तहकीकात की जाए। SSP का कहना है कि शादीशुदा जोड़े ने मामले पर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालती फैसले के बाद ही कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने बलूचिस्तान असम्बली में नशिस्तें बढ़ाने के आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर ज़मीर हुसैन ने कहा तजवीज़ दी गई है कि बलूचिस्तान में नशिस्तें 65 से 80 की जाएं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बिल की मुखालिफत, कहा बढ़ानी है तो कौमी असम्बली में सीटें बढ़ाएं। चेयरमैन कमेटी फारूक एश नाइक ने कहा आप ऐवान में एतराज़ उठाइएगा। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और 9 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने के केस में 8 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक CTD एहलकार और एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का हेड कांस्टेबल शामिल। गुज़िश्ता रोज इसी केस की इंक्वायरी पर इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPEC में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस को उहदे से हटा दिया गया था।
सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर जल्द ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ईवी टैक्सी से मुतालिक बैंकों से राब्ते और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में ईवी टैक्सी तैयार करने वाली कंपनी के हुक्काम से मुलाकात में कहा, चाहते हैं कि बेरोजगार अफराद बाइज्जत तरीके से रोटी कमा सकें। दो 2025-26 की गंदम की फसल की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया। चारों सूबों से आबादी के मुताबिक गंदम फूड सिक्योरिटी और पास को खत्म करने की तजावीज़ मांग ली। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी का कहना है कि माली बेज़ाब्तगियों की वजह से पास को बंद किया जा रहा है। पास को आबादी के मुताबिक 12 लाख मेट्रिक टन गंदम रिजर्व करता है। कई साल से ज़ेर इल्तवा कराची से सक्खर मोटरवे की इसी साल 2025 में तामीर के आगाज़ का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की खुसूसी इजलास में कराची से सक्खर तक मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत को भी इस मोटरवे की तामीर में शामिल होने की दावत देंगे। मोटरवे का आगाज़ कराची पोर्ट से होगा और इसको सक्खर मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। अगले 25 साल में ये मोटरवे हुकूमत को 3000 अरब रुपए मुनाफे के तौर पर देगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि ईरान से बरादराना ताल्लुकात और मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता कॉम्प्लेक्स बनाने पर शुक्रगुजार हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ईरान के शहर मशहद में गवर्नर जनरल खुरासान रिजवी गुलाम हुसैन जफरी से मुलाकात की, जिसमें मजहबी सयाहत, तालीम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी अफराद की माली मुआवनत के प्रोग्राम का इजरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर ने खुसूसी अफराद में माली इमदाद के चेक भी तकसीम किए। कहा, आज से सरकारी कागजात में माजूर के बजाय खुसूसी अफराद का लफ्ज़ लिखा जाए। पहले मरहले में खुसूसी सरकारी मुलाजमीन और आला तालीमी इदारों के खुसूसी तलबा को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स देंगे। जहेज फंड से दी जाने वाली रकम को 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। ज़ईफ़ और बेवा ख़वातीन की मुआवनत के लिए राशन कार्ड का इजरा कर रहे हैं। ख्वाजा सराओं के लिए पनाहगाह कायम कर रहे हैं। दुबई में अफगान तालिबान और भारतीय हुकाम में अहम मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिश्री और अफगान कायम मुकाम वज़ीर खारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात में भारत ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहमी तिजारती सरगर्मियां फ़रोग़ देने और अफगान भारत क्रिकेट ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। ईरान ने कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले अफगान पनाहगुज़ीनों को मुल्क छोड़ने का कह दिया। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक का कहना है कि ईरान में गैर कानूनी मुकीम अफगान पनाहगुज़ीनों को मुल्क बदर करने का काम तेज़ कर दिया है। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान खुद वापस अफगानिस्तान चले जाएं। ऐसा ना करने वालों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले अफगान पनाहगुज़ीनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अमेरिका की जनूबी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस में बर्फबारी और बारिश के एक और तूफान का सामना। तूफान के ज़ेरे असर आज रात शुरू होने वाला बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जुमे की सुबह तक जारी रहने का इम्कान। दूसरी जानिब बरतानिया में स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी का अलर्ट। आज और कल साल की अब तक की सर्द तरीन रातों की पेशगोई। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिरने का खदशा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने और कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की स्मगलिंग ना रोकी तो वो उन पर 25% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमेरिका करता है। ट्रंप ने यह मुतालबा भी किया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीनलैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। कनाडा कयामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो का नौमुंतखब सदर ट्रंप को करारा जवाब। वज़ीर खारिजा मेलानी जोली ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं कि कनाडा की असल ताकत क्या है। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कंजर्वेटिव ऑपोजिशन लीडर ने भी कहा कि कनाडा एक खुद मुख्तार मुल्क है और कभी अमरीकी रियासत नहीं बनेगा।
गजा पर इस्राएली हमले जारी, कल से अब तक मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीन शहीद। इस्राएली तैयारों का शुजाया में मवासलाती कंपनी पर फजाई हमला, टावर पर काम करते 4 मुलाजमीन शदीद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग, 2 बच्चों समेत 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा से यरगमालियों की रिहाई कराने इस्राएलियों का एहतजाज, तल अवीव की सड़कें बंद कर दी। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी बंद करने, यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में खौफनाक आग, 3000 एकड़ का रकबा मुतासर, 30,000 से ज्यादा अफराद को घर छोड़कर भागना पड़ा। शहर के पुरताइश इलाके में कई इमारतें आग की लपेट में आ गईं। मशहूर हॉलीवुड सितारे मार्क हैमिल, यूजीन लेवी और जेम्स वुड्स भी इलाका छोड़ने वालों में शामिल। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत का ऐलान, हुकाम की खुश्क और तेज हवाओं से आग फैलने और सूरत हाल मजीद बिगड़ने की वार्निंग। इलॉन मस्क की बरतानिया में जिनसी जराइम से मुतालिक तनकीद का सिलसिला जारी। अमरीकी बरतानवी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट के बयान पर भी तबसरा कर दिया। एंड्रयू टेट ने बरतानिया में जराइम को मुसलमानों से जोड़ा था, जिस पर इलॉन मस्क ने इसे दुरुस्त करार दिया। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया था। मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी के एजाज में कराची प्रेस क्लब में तकरीब। सदर प्रेस क्लब ने महमूद भट्टी को शील्ड और अजरक का तोहफा पेश किया। महमूद भट्टी ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट है, इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है। कहा, मैं मेट्रो में सोता था लेकिन फिर $200 मिलियन की कंपनी हो गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी उनकी कंपनी के डिजाइन करदा कपड़े पहने। ओपनिंग बैटर साइम अयूब का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स ने पहला चेकअप कर लिया। कल उनका दूसरा चेकअप होगा। साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के साथ लंदन में मौजूद हैं। साइम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज फील्डिंग के दौरान बाएं पांव के टखने में फ्रैक्चर की वजह से इंजरी का शिकार हो गए थे। साइम अयूब वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज और 3 मुल्की सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ताहम वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं, इसका फैसला अभी होना बाकी है। और 9 बार के आलमी रैली चैंपियन सेबेस्टियन लोएब ढाका रैली में हादसे का शिकार। सऊदी अरब के रेगिस्तान में गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, ड्राइवर महफूज रहे। रैली का तीसरा मरहला जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर सऊद बारियोला के नाम रहा। ओवरऑल बर्तरी में सऊद की टीम हेंक लेटिगन सबसे आगे। मोटर बाइक कैटेगरी में स्पेनिश राइडर लोरेंसो सेंटोलिनो सब पर बाजी ले गए। ओवरऑल लीड में डेनियल सैंडर की पहली पोजीशन बरकरार।